नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार के स्पेशल शो 5 का पंच में आपका स्वागत है। हम आपको आज की 5 सबसे बड़ी खबर बताएंगे। मैं आपको बताऊंगा कैसे समृद्धि यात्रा में नीतीश कुमार छाए हुए हैं और बिहार को लगातार एक के बाद एक बड़ी बड़ी सौगात दे रहे हैं। मैं आपको बताऊंगी पटना में राज्यसभा चुनाव पर कैसे तेज हुई सियासी उठापटक। मैं आपको बताऊंगा ईडी ने किस बड़े नेता पर कसा शिकंजा और लालू से क्या है उस नेता का बड़ा कनेक्शन। मैं आपको बताऊंगी डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का ऐलान, हड़ताली कर्मचारियों को बड़ा संदेश। मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार क्यों बिहार में एलपीजी सिलेंडर्स को लेकर के बवाल मचा हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों अपनी समृद्धि यात्रा के तीसरे चरण की यात्रा कर रहे हैं और इसी कड़ी में सीएम आज पहले अररिया फिर किशनगंज पहुंचे। मुख्यमंत्री ने समृद्धि यात्रा के दौरान अररिया में 546 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया और बिहार के विकास से जुड़ी तमाम बातों पर जोर दिया। साथ ही लालू परिवार पर वो कुछ ज्यादा ही हमलावर नजर आए। नीतीश ने कहा कि 2005 में एनडीए की सरकार बनने के बाद से बिहार में कानून का राज स्थापित हुआ है। उन्होंने कहा कि पहले प्रदेश की स्थिति काफी खराब थी और लोग शाम के बाद घर से बाहर निकलने से डरते थे, लेकिन अब मामला पूरी तरह से बदल चुका है और बिहार में भय और असुरक्षा का माहौल खत्म हो गया है। पिछले 2 दशकों में कानून व्यवस्था सुधारने के लिए सरकार ने बड़े बड़े कदम उठाए और इसके साथ ही विकास के कई बड़े काम भी किए। प्रदेश में सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सुधार हुआ। वहीं मुख्यमंत्री ने तमाम अधिकारियों को निर्देश दिया कि सरकार से जुड़ी सभी योजनाओं को तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए ताकि बिहार की जनता को इसका लाभ समय से मिल सके। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार विकास कार्यों की मॉनिटरिंग कर रही है और इसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महिला सशक्तिकरण को लेकर भी नीतीश खूब गरजे। उन्होंने बिहार में जीविका समूहों के जरिए लाखों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात की। कुल मिलाकर नीतीश इस यात्रा के तीसरे फेज में फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं और कल वो पूर्णिया और कटिहार का दौरा करेंगे। बिहार राज्यसभा की 5 सीटों के लिए सियासी हलचल तेज है। महागठबंधन की हालिया बैठकों में रणनीति पर चर्चा की गई, लेकिन 5 विधायकों की गैर मौजूदगी, जिसमें कांग्रेस के 3 और आरजेडी के 2 विधायक शामिल हैं, उससे टेंशन काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। इसके बावजूद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए ये भी कहा कि संख्या बल हमारे पास है, तभी तो हम चुनावी मैदान में हैं। आरजेडी उम्मीदवार एडी सिंह की नैया पार लगाने के लिए तेजस्वी यादव आज एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान से भी बातचीत कर रहे हैं। माना जा रहा है कि दोनों दलों के बीच एक बड़ी डील हो सकती है। इस डील के तहत अगर ओवैसी की पार्टी राज्यसभा में महागठबंधन का साथ देती है तो बदले में आरजेडी आगामी विधान परिषद चुनाव में एआईएमआईएम उम्मीदवार को अपना समर्थन दे सकती है। हैरानी की बात यह है कि तेजस्वी ने बीएसपी विधायक सतीश कुमार सिंह यादव को बैठक का इनविटेशन तक नहीं दिया। इस पर विधायक ने साफ किया कि वो पार्टी आलाकमान के निर्देश का इंतजार कर रहे हैं। मौजूदा आंकड़ों की अगर बात करें तो उसके मुताबिक एक सीट जीतने के लिए 41 वोटों की जरूरत है और एनडीए 202 उसके विधायक हैं और 5 सीट जीतने के लिए उन्हें 3 और वोटों की जरूरत है, यानी एनडीए बड़ा खेल कर सकती है। इधर महागठबंधन विपक्षी दल की बात की जाए तो आरजेडी के पास सहयोगियों समेत 35 वोट है। जीत के लिए 6 एक्स्ट्रा वोटों की जरूरत है। यही वजह है कि एआईएमआईएम के 5 और बीएसपी का 1 विधायक जो है वो इसमें बड़ी भूमिका निभा सकता है, यानी इस चुनाव में निर्णायक साबित हो सकता है। लेकिन अब देखना ये होगा कि तेजस्वी यादव ओवैसी के विधायकों या खासतौर से अख्तरुल इमान को मना पाते हैं या नहीं, कि जो डील हुई है और जिस तरह से उन्होंने ऑफर दिया है उस ऑफर पर ओवैसी की पार्टी राजी होती है या नहीं, ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन इन 5 राज्यसभा सीटों को लेकर बिहार में उठापटक जारी है। एनडीए खासतौर से बीजेपी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि वो राज्यसभा की 5 सीटें जीतने के बिल्कुल करीब है और आंकड़े उनके पक्ष में हैं। यानी बीजेपी अपनी जीत को लेकर सुनिश्चित है। तो तेजस्वी यादव जिस तरह से मीडिया में बयानबाजी कर रहे हैं और जिस तरह से अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, उससे लगता है कि वो भी बड़ा खेला कर सकते हैं।
बिहार में अवैध बालू खनन और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच कर रही केंद्रीय जांच एजेंसी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ईडी ने राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व विधायक अरुण यादव, उनकी पत्नी और वर्तमान विधायक किरण देवी समेत कई अन्य आरोपियों के खिलाफ पटना की विशेष यानी PMLA अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। अरुण यादव को लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का बेहद करीबी माना जाता है, जिससे इस मामले ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। ईडी के मुताबिक ये पूरा मामला अवैध बालू खनन, भ्रष्टाचार और अन्य आपराधिक गतिविधियों से जुड़ा है, यानी ऐसा अपराध जिसमें अवैध तरीके से कमाई की गई हो। आरोप है कि अरुण यादव और उनके सहयोगियों ने बालू के अवैध कारोबार से करोड़ों रुपए कमाए और उन पैसों को विभिन्न कंपनियों और संपत्तियों में निवेश कर ठिकाने लगा दिए। ईडी ने अपनी चार्जशीट में अरुण यादव के साथ उनकी पत्नी किरण देवी, राजेश कुमार रंजन, दीपू कुमार और किरण दुर्गा कॉन्ट्रैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी को मुख्य आरोपी बनाया है। जांच में सामने आया है कि अरुण यादव और उनके परिवार ने साल 2014 से 15 और 2024 से 2025 के बीच करीब 39 करोड़ 31 लाख रुपए की संपत्ति बनाई, जबकि इस दौरान उनकी वैध संपत्ति सिर्फ 2 करोड़ थी। इस तरह करीब 36 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति काली कमाई थी और अपराध से अर्जित की गई। ईडी ने 27 फरवरी 2024 को अरुण यादव और उनकी कंपनी किरण दुर्गा कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई भी की थी। इस दौरान जांच एजेंसी को कई अहम दस्तावेज और वित्तीय रिकॉर्ड मिले थे, जिनसे पैसों के लेन देन और संपत्तियों की खरीद से जुड़े सबूत मिले थे। जांच में पता चला कि अवैध बालू खनन और पद का गलत इस्तेमाल करके कमाए गए पैसों को कई तरीकों से छिपाने की कोशिश की गई और अब ईडी ने इसका खुलासा कर दिया है। बिहार में सीओ और आरओ की जारी हड़ताल के बीच राज्य की राजनीति और प्रशासनिक माहौल गर्मा गया है। इस बीच राज्य के उप मुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने हड़ताली अधिकारियों को कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि हड़ताल पर बैठे अधिकारियों को किसी भी तरह के भ्रम में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बिहार में एनडीए सरकार पहले भी थी, अभी भी है और आगे भी रहेगी। मंत्री ने कहा कि कुछ लोग जानबूझकर अधिकारियों को भड़काने और उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार ऐसी हरकतों को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि हड़ताल के दिनों का भी हिसाब रखा जा रहा है और अगर अधिकारी जल्द काम पर वापस नहीं लौटते तो उनके खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। सरकार का कहना है कि राजस्व विभाग से जुड़े कई जरूरी काम इस हड़ताल के चलते प्रभावित हो रहे हैं, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जमीन से जुड़े छोटे छोटे कामों के लिए भी लोगों को दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इस दौरान डिप्टी सीएम ने हड़ताली अधिकारियों से अपील करते हुए कहा कि वो जनता की परेशानी को समझे और जल्द से जल्द अपने काम पर लौटे। साथ ही सरकार ने ये भी संकेत दिया कि अगर स्थिति ज्यादा लंबी खिंचती है तो प्रशासनिक कामकाज को सुचारू रखने के लिए कोई दूसरी व्यवस्था भी की जा सकती है। फिलहाल इस मुद्दे पर सरकार और हड़ताली अधिकारियों के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। बिहार में इन दिनों एलपीजी सिलेंडर की कथित किल्लत को लेकर कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं। कई जिलों में गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें दिखाई दी, जिसके बाद यह चर्चा तेज हो गई है कि राज्य में गैस की भारी कमी हो गई। लेकिन बिहार सरकार ने इन खबरों को पूरी तरीके से अफवाह बताया है और साफ कहा है कि राज्य में एलपीजी की सप्लाई पूरी तरीके से सामान्य है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी स्पष्ट तौर पर कहा है कि बिहार में गैस की कोई कमी नहीं है और लोगों को घबराने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। सरकार का कहना है कि असल समस्या गैस की कमी नहीं, बल्कि अफवाहों के कारण अचानक बढ़ी हुई मांग की है। हाल ही में मध्यपुर में चल रहे युद्ध की खबरों के बाद लोगों के बीच ये डर फैल गया है कि कहीं गैस की सप्लाई प्रभावित ना हो जाए। इसी आशंका के चलते लोगों ने पहले से ज्यादा तेजी से सिलेंडर बुक करना शुरू कर दिया। कई जगह लोगों ने जरूरत से पहले ही सिलेंडर लेने की कोशिश की, जिससे एजेंसियों पर अचानक दबाव बढ़ गया है और कुछ स्थानों पर अव्यवस्था की स्थिति बन गई है। अधिकारियों के मुताबिक सामान्य दिनों की तुलना में पिछले कुछ दिनों में गैस सिलेंडर की मांग करीब 15 से 20% तक बढ़ चुकी है। इतनी अचानक बड़ी मांग के कारण एजेंसियों पर भीड़ बढ़ गई है और लोगों को यह लगा कि गैस की कमी हो चुकी है, जबकि वास्तविकता यह है कि सप्लाई लगातार जारी है और कंपनियों की ओर से नियमित रूप से सिलेंडर भेजे जा रहे हैं। स्थिति को संभालने के लिए प्रशासन ने तुरंत कदम उठाए हैं। कई जिलों में गैस एजेंसियों पर पुलिस की तैनाती की गई है ताकि वितरण व्यवस्था में किसी तरह की अफरा तफरी ना हो पाए और लोग आराम से सिलेंडर ले सकें। पुलिस की मौजूदगी में सिलेंडर वितरण होने से भीड़ को नियंत्रित किया जा रहा है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है
कि हर उपभोक्ता को उसकी जरूरत के अनुसार गैस मिले। इसके साथ ही सरकार ने बुकिंग के नियमों में भी थोड़ा सा बदलाव किया है। पहले जहां उपभोक्ता 21 दिन बाद अगला सिलेंडर बुक कर सकते थे, वहीं इस अवधि को बढ़ा करके अब 25 दिन कर दिया गया है। इसका मकसद साफ है कि कोई भी व्यक्ति जरूरत से ज्यादा सिलेंडर बुक ना कर पाए और जमाखोरी की संभावना खत्म हो जाए। इससे गैस का वितरण अधिक संतुलित तरीके से हो सकेगा और सभी उपभोक्ताओं तक समय पर सिलेंडर पहुंचेगा। सरकार का यह भी कहना है कि तेल कंपनियों की ओर से बिहार में सप्लाई पूरी तरह सामान्य है और कहीं भी उत्पादन या आपूर्ति में ऐसी कोई समस्या नहीं आई जिससे राज्य में गैस की कमी हो। इसलिए जो खबरें ये कह रही हैं कि बिहार में एलपीजी की भारी किल्लत हो गई है, वो पूरी तरीके से भ्रामक है। दरअसल कई बार अफवाहें खुद ही संकट की स्थिति पैदा कर देती हैं। जब लोगों को ये लगता है कि कोई चीज खत्म होने वाली है तो वो जरूरत से ज्यादा मात्रा में उसे लेने लगते हैं। यही स्थिति बिहार में गैस सिलेंडर को लेकर के देखने को मिली। अफवाहों के कारण अचानक मांग बढ़ी और एजेंसियों पर भीड़ लग गई, जिससे लोगों को लगा कि गैस खत्म हो रहा है। राज्य सरकार और प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि कहीं भी वितरण व्यवस्था बाधित ना हो। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में स्थिति पूरी तरीके से सामान्य हो जाएगी और लोगों को बिना किसी परेशानी के गैस सिलेंडर मिलता रहेगा।